ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਘਟਨਾक्रम ਵਾਪਰਿਆ ਕੱਲ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ मुद्दे ਦੇ ਉੱਤੇ। इन्होंने 2 बार अपना एडवोकेट जनरल बदल दिया और आए दिन कभी एसएसपी का ट्रांसफर, कभी थानेदार का ट्रांसफर। हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर ट्रांसफर्स चन्नी सरकार में देखे गए। इतने ट्रांसफर पंजाब के इतिहास में नहीं हुए। हर 12 घंटे में एक नई ट्रांसफर की सूची, एक नई लिस्ट चन्नी सरकार जारी करती है। यह एक निकम्मी सरकार है, नाकाम सरकार है, कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि चन्नी सरकार पंजाब के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती। कभी मोहाली में विक्की नाम के एक अकाली दल के नेता का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। कभी लुधियाने के हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों को, दुकानदारों को किडनैप कर लिया जाता है। महिलाओं पे अत्याचार होता है। कहीं ना कहीं पूरे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है और चन्नी सरकार पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा देने में फेल हो रही। आम आदमी पार्टी आज 2 चीजें साफ तौर पे आप सबके सामने रखना चाहती। पहली चीज कि प्रधानमंत्री के काफिले में और उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी जांच हो। हम जांच की मांग करते हैं। इस जांच के दायरे में स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, एसपीजी भी आती है, तमाम सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज आती हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा दी जाए। इससे कोई मुंह नहीं मोड़ रहा कि बीजेपी की रैली में जहां कहा गया था कि 5 लाख लोग आएंगे, वहां मुश्किल से 5,000 लोग आए और रैली खाली थी। बीजेपी वाले चाहे बहाना ढूंढ रहे थे रैली कैंसिल करने का, लेकिन यह बात भी सच है और इसमें सच्चाई है कि सुरक्षा में चूक हुई प्रधानमंत्री की, तो हम उसकी जांच की मांग करते हैं। दूसरी चीज, पंजाब के लोग शांति पसंद लोग हैं। वो अमन, शांति, प्यार, भाईचारे से रहना चाहते हैं। जिस मर्जी मजहब के हों, जात के हों, बिरादरी के हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्यार से इस खुशहाल पंजाब का सपना लेके, एक रंगले पंजाब का सपना लेके साथ में भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे भाईचारे को, पंजाब की शांति को रिस्टोर करने की सख्त जरूरत है और यह एक कॉम्प्रोमाइज्ड और कमजोर चन्नी सरकार नहीं कर सकती, एक मजबूत सरकार कर सकती। मैं पंजाब के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 2022 में बनवाएं और हम आपसे यह वादा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करके पंजाब के अंदर अमन, प्यार, शांति, भाईचारा कायम किया जाएगा। किसी भी सूरत में पंजाब में डिस्टर्बेंस नहीं आने देंगे और आम आदमी पार्टी एक खुशहाल पंजाब, सुरक्षित पंजाब बनाने का काम करेगी। हम एक पीसफुल, प्रॉस्परस और प्रोग्रेसिव पंजाब बनाएंगे। केजरीवाल सरकार पंजाब में आएगी तो हम एक पीसफुल, प्रॉस्परस और प्रोग्रेसिव पंजाब बनाएंगे और इसमें सबसे ज्यादा वजन मैं पीसफुल शब्द पे दे रहा हूं कि एक सुरक्षा का माहौल हो, पीस, हार्मनी, अमन, शांति पंजाब में कायम हो। और यह काम ना शिरोमणि अकाली दल कर सकता है, ना एक कमजोर, बूढ़ी हो चुकी, तितर बितर हो चुकी कांग्रेस पार्टी कर सकती। यह काम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर सकती। पंजाब को एक अमन, प्यार, शांति का माहौल देना और लोगों को सुरक्षा देना। आम आदमी पार्टी यह वादा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किया जाएगा, अमन, प्यार, शांति पंजाब में कायम करी जाएगी। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा साहब से कहूंगा वो आगे की बात आपके सामने रखें। देखो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬੈਠੇ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2022 ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਮੌੜ ਦਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਸਕੀ, ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਸਕੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂਚ ਦਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਸੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ देंगे। नहीं भीतर जाएंगे, आप इधर से आइएगा, इस वाले गेट से आप आइए। आप उस गेट से, आप इस गेट से इधर करेंगे ना, अबे यहाँ से खींचिए, दौड़ के चल जाए। करती है कि सुरक्षा में अगर कोई चूक हुई, जो मोटे मोटे तौर पे नजर आ रहा है कि हुई है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। हमारा राबदा इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी से नहीं है। यह बात प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन की है। प्रधानमंत्री की जो ऑफिस होता है उसकी गरिमा की बात है, उसकी सुरक्षा की बात है। और चाहे जितने अनपॉपुलर हो प्रधानमंत्री, जो कि हैं, पंजाब का बच्चा नरेंद्र मोदी जी से नफरत करता है, बीजेपी से नफरत करता है, लेकिन सुरक्षा की जहां तक बात है, वो एक कमजोर सरकार है चन्नी सरकार, जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकी। और एक कमजोर चन्नी सरकार अगर प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकी, तो क्या वो पंजाब की आवाम को सुरक्षा दे सकती है? नहीं दे सकती। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि पंजाब को एक मजबूत सरकार चाहिए, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर कायम करे, पीस हार्मनी बनाए, अमन प्यार शांति भाईचारा रिस्टोर करे। और वो आज के हालातों में ना अकाली दल कर सकता है, ना बसपा कर सकती है, ना बीजेपी कर सकती है, ना कैप्टन अमरिंदर कर सकते हैं, ना कांग्रेस कर सकती है। सिर्फ एक पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी। एक नेता कर सकता है, अरविंद केजरीवाल। देखिए, वो अभी कुछ ही हफ्तों में पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे। मुझे बताया जा रहा है कि 2 से 4 दिन में शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि चोण जाब्ता लग जाएगी, इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, ऐलाने जाएंगे इलेक्शंस। तो साफ तौर पे जो नई सरकार आएगी, जो कि आम आदमी पार्टी की होगी, वो अब आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी। गवर्नर रूल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। देखिए, इलेक्शन सही समय पर होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की कि मेरे ख्याल से 27 मार्च आखिरी डेट है जब तक नई सरकार बननी है। 27 मार्च 2022 से पहले इलेक्शन हो, इलेक्शन के नतीजे आए और नई सरकार को बनने का समय दिया जाए। ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, संवैधानिक रिक्वायरमेंट है कि 27 मार्च 2022 से पहले हो जाए। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? पंजाब एक फुल स्टेट है। पंजाब सरकार के अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है, पंजाब पुलिस आती, और पंजाब के अंदर एक सुरक्षा हो,
अमन शांति हो, पीस हार्मनी हो और लॉ एंड ऑर्डर रहे। यह पंजाब सरकार की, यानी कि इस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री की सरकार की सीधी तौर पे कानूनी और संवैधानिक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी बनती है। और इसमें और कोई सरकार और कोई एजेंसी और किसी पार्टी का कोई दखल नहीं है। और अगर पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदार चन्नी सरकार है और चन्नी साहब की खुद की वीक एडमिनिस्ट्रेशन, कमजोर सरकार जो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करके पैसा कमाना जानती है, जो 100 दिन में चार बार डीजीपी बदलती है। यह दिखाने की कोशिश है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। कौन दिखाने की कोशिश कर रहा है? मेरा सवाल यह है, केंद्र दिखाने की कोशिश कर रहा है जब पंजाब सरकार दिखाने की कोशिश कर? लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की हालत माड़ी है, खराब है, यह सच्चाई है। और कुछ लोग जानबूझकर ब्लास्ट से लेकर बेअदबियों की कोशिशें करेंगे ताकि माहौल बिगड़े। वो कौन सी ताकतें हैं जो पंजाब विरोधी हैं, जो पंजाब में शांति नहीं चाहती हैं? उनसे आप भली भांति वाकिफ हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। ये जांच का विषय है, केंद्र सरकार है, ये जांच का विषय है कि कौन कर रहा है। बिना जांच के तो मैं नहीं कह सकता। आज तक हम इंसाफ की गुहार लगाते आए हैं कि जो सरकार में आया, चाहे बादल सरकार में थे या कांग्रेस सरकार में आई, कि इंसाफ दो। इंसाफ कोई पार्टी नहीं देती है। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी तो बेअदबी से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट तक, मॉड ब्लास्ट से लेकर लुधियाना ब्लास्ट तक, सारा इंसाफ आम आदमी पार्टी करेगी। बन चुकी है जिस चीज की जांच करने के लिए। देखिए, मेरी परमात्मा से प्रार्थना होगी, हाथ जोड़कर बेनती होगी कि हमारे पंजाब में माहौल ना बिगड़े और ऐसी कोई घटना, इंसिडेंट, इवेंट ना हो जिससे पंजाब में भाईचारा, अमन शांति डिस्टर्ब हो। मैं बस इतना ही कह सकता। एक जिक्र किया कि पंजाब ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ पीएम ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰ ਪੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो, किसानों का विरोध गलत नहीं है। किसान क्या मांग कर रहा है? किसान मांग कर रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स के बेटे ने हमारे किसानों को रोंद दिया अपनी गाड़ी के नीचे, उसका इस्तीफा कराओ और उसे जेल की सलाखों के पीछे डालो। यह मांग जायज है, उनका प्रोटेस्ट जायज है, लेकिन फेलियर स्टेट गवर्नमेंट का है कि प्रधानमंत्री को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पाए। आप अगर एसएलएस होते हैं, सिक्योरिटी लाइजॉन अरेंजमेंट्स, और एसएलएम्स होते हैं, सिक्योरिटी लाइजॉन मीटिंग्स। प्रधानमंत्री या कोई भी एसपीजी प्रोटेक्टी जब किसी सूबे में जाता है, उससे पहले बैठकर 4-5 रास्ते बनाए जाते हैं कि प्लेस ए से प्लेस बी जाने की ये 5 रास्ते हैं। अगर इस रास्ते में कोई खलल हो गया, यहां पर कोई प्रोटेस्ट है, यहां पर अगर सड़क खराब हो गई, फ्लाईओवर गिर गया, कोई आपदा आ गई, तो ये 2 रास्ते भी और हैं जाने के। इस टाइप की सारे अरेंजमेंट्स पहले किए जाते हैं। यहां तक कि वीवीआईपी अगर बीमार पड़ जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन सा पास का अस्पताल है जहां उसे ले जाया जाएगा, ये सारी चीजें एक सिक्योरिटी लाइजॉन अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं। क्या पंजाब सरकार ने ये बेसिक होमवर्क नहीं किया था? क्या पंजाब सरकार प्रधानमंत्री को अगर नहीं सुरक्षा दे पा रही तो क्या पंजाब के लोगों को सुरक्षा देगी? हमें प्रधानमंत्री से कोई सिंपैथी नहीं है, हम तो कट्टर विरोधी हैं भाजपा के। और कोई एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी से पूरे भारत देश में लड़ता नजर आता है वो है अरविंद केजरीवाल। लेकिन यह बात भाजपा की विचारधारा या भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी की नहीं है, यह बात प्रधानमंत्री के ऑफिस की है। इट इज अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था ना, वो भी उन्होंने कहा कि एसएसपी ने हमें बताया, ये भी बात सामने आई है कि एसएसपी ने बताया कि पीएम आ रहे हैं। इसको किस तरह तो अगर नहीं हटे थे तो दूसरे रास्ते से ले जाते प्रधानमंत्री के काफिले को पंजाब में एक सड़क तो है नहीं, 10 सड़कें हैं। प्रोटोकॉल की उल्लंघना है, एसएसपी खुद बता रहा है उनको कि वहां से आ रहे हैं, तो चूक तो ये तो जांच का विषय है जी, मैं इस पे ज्यादा नहीं कह सकता। यहां भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद उन्हें हेलीकॉप्टर में जाना था, उन्होंने लास्ट मिनट बारिश की वजह से, मौसम खराब की वजह से अपना प्लान बदल लिया। सारी चीजें हैं, ये जांच का विषय है।
मेरा बस इतना कहना है कि एक मजबूत सरकार होती तो पंजाब में ना बेअदबी होने देती, ना पंजाब में ब्लास्ट होने देती, और ना एसपीजी प्रोटेक्टी या कोई भी वीवीआईपी आए उसकी सुरक्षा में कोई चूक होने देती। सर आपने एएसएल की बात की, जांच में आ रहा है इसी के साथ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ।